लोग का पैराबोला टॉपिक चला। पैराबोला में सॉल्व फ्रॉम टेंजेंट ऑफ इक्वेशन पैराबोला का हम चारों फॉर्म। आज हम कुछ क्वेश्चन उस पर देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैराबोला से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने की और जो पूछे गए टारगेट करें। संडे क्लास नहीं हुई, सैटरडे की बात करें। सैटरडे क्लास हुई थी। सैटरडे में क्लास में आपको पैराबोला का चारों फॉर्म इक्वेशन बताया गया था एक बेहतरीन तरीके से। पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज क्वेश्चन कराएंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग अधिक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करना ना भूलिए। कमेंट जरूर करिए कि कैसा चल रहा है। ठीक, अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, टाइप करेंगे तो आएगी आपके पास नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट। अभी तक आप लोग देख अधिक आप लोग को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दिया गया है। तो आप लोग से अगर अधिक वीडियो आपको ट्रिक ही चाहिए, ठीक, 5 सेकेंड कंपटीशन है और 5 सेकेंड किया जाएगा तो आपका कंपटीशन से बाहर हो सकता है। तो आप लोग को 5 सेकेंड सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आप लोग को लाइक और करना ना, टाइप करिए, टाइप करिए। बात समझ आ रहा है ना। आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैराबोला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x है। 4x एट द पॉइंट, एट द पॉइंट कामा, ऑप्शन दे दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल 0। सेकेंड ऑप्शन आपका है, सेकेंड ऑप्शन दिया है गिवन x माइनस का वाई प्लस 2 इक्वल 0। ऑप्शन आपका है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है। ऑप्शन नन, ऑप्शन आपका नन। चलिए, आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है आपका टीजीटी 2000 का क्वेश्चन। तीन ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा देखते हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ये भी आप आएंगे क्वेश्चन, ये आपका तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बाई कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाई ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक, एक नए मेथड, एक नए कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग को आप लोग से की बात कहेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करिए। ठीक है, तो अगर नई वीडियो चाहिए, नई चाहिए तो आप लोग को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोग का आंसर सही। आपका कह रहा है कि पहले तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि पॉइंट लाइज कर रहा है कि नहीं। पैराबोला, पैराबोला पर लाइज कर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो है पैराबोला पर लाइज नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, के जो आपका कैलकुलस में जो आप टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उस फार्मूले से हम यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको बताए थे कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे आपका पॉइंट। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4x है एट पॉइंट, एट पॉइंट पॉइंट है आपका 2 कमा 4। चेक करिए 2 वाई वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा 2 वाई वाई, 2 वाई वाई हो जाएगा एक्स ऑफ वाई एट कामा 1 कामा 1 पर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका
ऑफ टेंजेंट टेंजेंट आपको हो जाएगा y-1 हो जाएगा x-2। आगे सॉल्व करते हैं। y-1 इक्वल टू x माइनस का 4, तो इधर लाइए सबको, x हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको इधर करते हैं, इधर करते हैं, x माइनस का y माइनस का 3 माइनस का 3 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ऑप्शन आपका कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नन है, इसमें ऑप्शन नन है, ठीक है, ऑप्शन नन, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि पॉइंट आपका इस पैराबोला पर लाइज कर रहा है कि नहीं। जब पैराबोला पर लाइज करेगा तो अगर पॉइंट है आपका फॉर्म में इक्वेशन का y1 इक्वल टू x प्लस x पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, तब आपका होगा। अन्यथा क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग गलतियां करते रहते हैं कि आपके एक क्वेश्चन लाना जरूरी था कि आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का लाया जाए, कि आपका टीजीटी 2003 में क्वेश्चन। चलो आए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, ठीक। ओके, आगे बढ़े। सभी लोग ओके करते रहिए, ठीक है, सभी लोग ओके करते रहिए। अगर ओके करते रहेंगे, ठीक है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन मतलब कि पढ़ते हैं, ऐप्स पर पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करिए। तो फिर आप लोग के पास वीडियो जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग आइए स्टेटस भी लगाइए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करते रहिए कि अधिक से अधिक चैनल चले। चलिए क्वेश्चन लाते हैं एक और नए क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन है, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन लाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन रहेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, द कॉमन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला पैराबोलाज है, ठीक है, आपका है इक्वेशन y² इक्वल है आपका 4x से एंड x² इक्वल -8y, x² इक्वल -8y है। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। y इक्वल है आपका x+2 और बी ऑप्शन आपका है y इक्वल x-, ऑप्शन आपका है y इक्वल x+ और डी ऑप्शन आपका है y इक्वल x इक्वल है आपका 1/2 होल द पावर डी है x पावर 1/3 आपका। चलिए ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट लिखना है उसको लिख लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका अगर टी पूछेगा तो पी जरूर पूछेगा, पीची में नहीं पूछेगा तो एल टी में जरूर, ठीक है, क्या इसमें जरूर, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाला है, ये कन्फर्म है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला है। कराए कि कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, कॉमन टेंजेंट अब पैराबोलाज दिया है आपका y² इक्वल 4x है और x² इक्वल -8y है। हाँ, तो आप लोग बोल, इसीलिए आपसे बोलते हैं कि ओके करिए, अगर ओके करेंगे तो आप लोग कुछ बोलते नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोला करिए, आप लोग से बार बार ओके लिखना है, आप लोग ओके नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, जब इतना नहीं कर पाएंगे तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना। जब ओके एक्टिव ही हमेशा हर क्षेत्र में एक्टिव रहिए, ठीक है, समझते चलिए, नोट करते रहिए। राजेश जी समझ में आ रहा है, ओके भी करते रहिए, ठीक है, ओके भी करते रहिए। चलिए आंसर दीजिए, रमा जी आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए, आप लोग के पास टाइम है। गुड इवनिंग, हाँ आंसर दीजिए हिमांशी जी, आंसर दीजिए और नोट हो, जब लिख लें कि आप लोग लिख लें तो आपको ओके करना है, ठीक है, ओके करना है।
और जो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से जो ये वीडियो जाएगा आप यूट्यूब पर, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब करना है ना। ठीक है, तो आप नई वीडियो अगर जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतने ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे तो अधिक से अधिक वीडियो, नई वीडियो, नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक देते रहेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है ना। चलिए, आंसर आया, आंसर आया ए, हम लगाते हैं ना। हिमांशी जी आंसर आया, राजेश जी, राजेश जी, रमा जी आंसर दीजिए। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक, कंटिन्यूटी बनाए। अगर सिलेक्शन लेना, नो, ओके, बात कोई बात नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो कुछ कामों को, अपने घर के कामों को और पर्सनली कामों को छोड़ दीजिए, ठीक। बात समझ में आ रहा ना। आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो घर के काम को और पर्सनली काम को 2 घंटे के लिए करिए, ठीक, करिए, आप लाइव रहा करिए, ठीक। लाइव रहेंगे तो नए कॉन्सेप्ट तुरंत वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो देखने की बात समझ आ रहा ना। क्लास चलता है, इंपॉर्टेंट क्लास चलती है, हर टाइम इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सॉल्व करते हैं। आपका इक्वेशन दिया, आपका वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, 4x, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इन दोनों का जो टेंजेंट होगा कॉमन होगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका y इक्वल, अगर ये आपका इक्वेशन इस टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का इक्वेशन का जो टेंजेंट होता है, ठीक है, mx नए मेथड से सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। ये नया मेथड आपको पहली बार देखने को मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना। 2 मेथड है, दोनों मेथड को हम बताएंगे। पहले मेथड ध्यान दीजिए, अब लिखना बंद करिए, ओके। झांसी जी का डी आया है, ओके, ठीक है, प्लस प्लस ए बाई एम, ठीक, का इक्वेशन होता है। चूंकि यहाँ पर ए का मान क्या है, 1 है, ए का मान 1 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एम एक्स प्लस 1/m, इक्वेशन नंबर। सेकेंड जो आपका इक्वेशन, ध्यान दीजिए, सेकेंड आपका पैराबोला का इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 8 है, माइनस का एक्स वाई, ठीक है, 8y। किस टाइप का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ay टाइप का है ना, 4ay टाइप का है। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पर है आपका क्या है, ए की वैल्यू 2, वैल्यू 2 है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। बात समझ में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका y इक्वल आपका mx होगा प्लस ए एम स्क्वायर होगा इसका, ठीक है, ए एम स्क्वायर होगा, ए की वैल्यू क्या है, 2, ए की वैल्यू एम एक्स प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन करा कि ये दो जो इनका इनका इस इसका और इसका जो टेंजेंट है दोनों का कॉमन है, दोनों पे एक ही टेंजेंट ड्रा किया गया। बात समझ आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे, ये दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे। कब होंगे, जब इनका कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म क्या हो, इक्वल हो। जब इनका कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल होगा, ठीक है, तब ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2 एंड 2 1 and 2 से जब देखेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा, ये दोनों इक्वेशन जो होंगे आइडेंटिकल तभी होंगे जब इनका जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल होगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/m इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल दैट एम क्यू इक्वल हो जाएगा 1/2, तो एम की वैल्यू आएगी, ठीक है, 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/3, 1/2 की पावर, ठीक है, 1/3 है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में पुट करेंगे, इक्वेशन एक ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों टेंजेंट जो होंगे कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू क्या है, 1/2 की पावर 1/3 x होगा प्लस, ठीक, ये 1 होगा ना, तो 1/2 ऑलरेडी है तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3। आप लोग का आंसर करेक्ट है, ठीक है, कुछ लोग का आंसर करेक्ट है, डी इज द ऑप्शन। अब मेथड बता दीजिए। चलिए हिमांशु जी, क्या प्रोसेस था, एक नया मेथड था, एक अलग भिन्न टाइप का मेथड था, ठीक है। एक मेथड ये अलग है, एक कॉन्सेप्ट अलग आप लोग को सीखने को मिल रहा है कि एक ये तभी का पॉसिबल होगा, ये दोनों आइडेंटिकल तभी होंगे जब इनका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हिमांशु जी, हाँ, प्रोसेस क्या था आपका, हिमांशु जी
राजेश जी, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक? क्या प्रोसेस था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है? जितने कराएंगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। राजेश जी, सर आपका करेक्ट था। जानते हैं कैसे आप लोग किए हैं, ठीक है? जानते हैं कैसे आप लोग किए हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं। चलिए इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट, ये दो पैराबोला है, उनका कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जैसे सर्किल को समझ लेते हैं, दो सर्किल है, ये आपका कॉमन टेंजेंट हो। बात समझ आ गया ना? टाइप का मतलब दो पैराबोला है, इस तरह से एक पैराबोला है आपका, एक पैराबोला आपका, पैराबोला तो ऐसे है, ठीक है? पैराबोला आपका ऐसे, इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा ये वाला, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका दोनों का अलग अलग हम टेंजेंट का इक्वेशन, आपका इसका इक्वेशन, इस टाइप का जो इक्वेशन है आपका पहला वाला, ये वाला ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वेशन है, टाइप का इक्वेशन, ठीक है? यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम होगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 वाले। अब दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 8y है, जो इस टाइप का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay का, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो टेंजेंट आपका फाइंड आउट कर लेंगे, कल बताए थे आपका y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई ए एम स्क्वायर होगा, ठीक है? ए की वैल्यू पुट कर देंगे, दो इक्वेशन होगा, ये दोनों कॉमन है, दोनों जो एक से आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल है कि कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है ना, ये आपका जो इक्वेशन टेंजेंट होगा एक एक, तो एक ये होगा, ये होगा आपका टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट तभी होंगे जब इसका ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा, ठीक है? कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा तभी दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों तभी आपका इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट। हम समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक? समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड इसका मेथड 2, ठीक है? मेथड 2 की बात करेंगे। आपका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल 4x था जी, और एक आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8y था, ठीक है? तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y इक्वल एम एक्स प्लस 1/m होगा, होगा नहीं जी? इसका जो होगा, ये जो आपका ये इसका भी ये टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, जब दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अवश्य सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाई दैट इसकी y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस का 8 एम एक्स प्लस 1/m हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपका ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है? और आपका इक्वल हो जाएगा माइनस का 8 एम स्क्वायर एक्स माइनस का 8, ठीक है? माइनस का 8 हो जाएगा, तो इधर लाइए सबको, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा m, ठीक है? और ये हो जाएगा प्लस का 8 एम स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये आपका ध्यान दीजिए, इक्वल रूट्स क्यों होंगे, कब होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इसका तो एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ये सिर्फ क्या करेगा, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब दैट मींस टच करेगा, जो टच करेगा तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो होता है आपका, रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही कारण, और ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो टचिंग का जो कंडीशन होता है कि इसके रूट्स जो होंगे इक्वल और रियल होंगे, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4a पर 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर आपका यहाँ पर है ना, बी स्क्वायर आपका यहाँ पर है, ठीक है? बी स्क्वायर आपका यहाँ पर है, बी स्क्वायर का वैल्यू रखिए, तो m पावर 4, m पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस का हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा, और m हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये वाला टाइम लगाएगा, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस हो जाते हैं, इसमें कई प्रोसेस हो जाएंगे, रूट निकालना। यहाँ से आपका हो जाएगा, m कॉमन कर लेते हैं ना, 32, 32 m कॉमन कर लेंगे, ये आपका 2 m क्यूब माइनस का 1 इक्वल 0 तो होगा नहीं, आपका हो जाएगा 2 m इक्वल 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट m की जो आएगी और क्या हो जाएगी, 1/3 वैल्यू किसी पुट कर, इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर ना करिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपका हो जाएगा 1/2 1/3 x प्लस 2 1/, क्योंकि एक लॉन्ग मेथड है। बात समझ में आ गया? एक नया कॉन्सेप्ट ये था आपका, नया कॉन्सेप्ट ये था आपका, कल आपका नया कॉन्सेप्ट। ओके करिए, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे बढ़े, राजेश जी आगे बढ़े। रमा जी समझ में आया? रमा जी बताइए समझ में आ गया? ओके करिए, अगर नोट्स हो गया हो तो ओके करिए। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग को हमेशा 2 मेथड 3 मेथड देते रहते हैं। ठीक है, 2 मेथड 3 मेथड, कभी कभी 5 मेथड आपको दिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चनों को 5 प्रकार से सॉल्व किए। अगर इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करने लगेंगे तो कंपटीशन आसान हो जाता है। तो आप लोग से बार बार कहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग लाइव रहिए। ठीक, लाइव रहिए और 2 घंटे स्किप करिए काम को। ठीक है, 2 घंटे काम को स्किप करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। सी का मान कैसे सेम रख दिए? कहाँ पर सी का मान रखे हैं? हाँ जी रमा जी बताइए, सी का मान कहाँ पर सेम रखें? नेक्स्ट वाले बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, सेकेंड मेथड। मेथड तो यही दिखाई दे रहे हैं आप। क्या ये वाला ना कर रही हैं आप यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम है? कुछ सब तो सही है, सही तो है। सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? सुनीता जी लाइव रहा करिए कंटिन्यू। ठीक है, 2 घंटे काम को एक्सीड करिए। अगर सिलेक्शन लेना है तब, सिलेक्शन लेना है आप लोग को तो बार बार कह रहे हैं कि लाइव रहा करिए। ठीक है, लाइव रहा करिए, अधिक से अधिक आपको वीडियो, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट, अधिक से अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग काम के अलावा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग काम के अलावा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सिलेक्शन नहीं होगा तो कहेंगे कि मम्मी पापा सिलेक्शन नहीं हुआ, और सर को भी दोष देंगे कि सर पढ़ाए नहीं, पढ़े नहीं। फिर कोसेंगे आप लोग अपने आप को। क्या कोसने से बेस्ट है कि आप लोग लाइव रहिए, 2 घंटा काम को स्किप करिए। जिंदगी भर तो काम ही करना है ना, ये कमाना है, जिंदगी में काम करना है। जॉब मिल जाएगा तो फिर ऐसे ही ऐसे। रमा जी हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, ये सब सही ओके है। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो पुनः बात कर सकते हैं हम इस पर। ठीक है, पुनः बात कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बैक टू बैक लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ वाई स्क्वायर इक्वल है आपका 4x एंड एक्स वाई इक्वल, बट आर्थोगोनली, बट आर्थोगोनली। अगर एक वीडियो में 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मिल जा रहे हैं, अच्छे मिल जा रहे हैं, तो आप फाइट कर सकते हैं। और 1 घंटे पढ़ने से आप लोग को कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, विदिन टाइम 5 सेकेंड 2 सेकेंड में सॉल्व करने के, तो उतने से आप फाइट कर जाए चाहिए, सॉल्व कर दे रहे हैं इजीएस्ट अदर। ये दोनों जो है आपका कर्व, ये दोनों कर्व हैं,
एक दूसरे को ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे कट करें, ऑर्थोगोनली कट करें ईच अदर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको, ये ऑप्शन है, ऑप्शन -30, ये ऑप्शन आपका नन है। चलिए रमा जी आंसर, सुनीता जी आंसर, सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका पीजीटी 2004 का क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर ये पूछा पहला वाला तो कंफर्म है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ये 2 पूछ लिया गया है, एक के बाद और कराएंगे आपका, ये पूछ लिया गया, और रिपीटेशन का भी चांसेस बनते हैं, ठीक है, रिपीटेशन का भी चांसेस बनते हैं। एलटी का ये बहुत सुपर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बात समझ आ रहा है? चलिए आंसर दीजिए। चलिए सॉल्व करें, चलिए आंसर जी, कोमल जी आंसर दीजिए, क्या जी आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। सॉल्व करते हैं। ये आपका कह रहा है कि ऑर्थोगोनल कट करें, तो मतलब जो स्लोप होगा दोनों का, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर का m1 m2 का मान जो y स्क्वायर इक्वल है, और एंड करिए y ऑफ y इक्वल आपका ऑफ y, मान लेते हैं y क्या, बात समझ में आ गया, y सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा y फर्स्ट डिफरेंशिएट x ऑफ y इक्वल ऑफ y m2 लेते हो जाएगा माइनस का y बाई, ये दोनों कह रहा है कि ऑर्थोगोनली कट करें, क्या करें, ऑर्थोगोनली कट करें, तो m1 m2 आपका -1, m1 m2 को वैल्यू रखिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका 2 बाई वाई इंटू वाई, माइनस का है बाई 2 है, बाई एक्स है, इक्वल माइनस का 1 होगा, -1 कैंसिल, बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई या 2 इक्वल जाएगा एक्स। बात समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, और जो है यहाँ को देखिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जब हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, y इक्वल हो जाएगा आपका बाई एक्स हो जाएगा, ये बाई एक्स हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 4x अप्लाई दैट, ठीक है, ये आपको हो जाएगा x का क्यूब इक्वल हो जाएगा आपका a बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट x की जो वैल्यू आएगी आपका क्या हो जाएगा k बाई 2 होल द पावर 2/3, होल द पावर 2/3, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, नया तरीका है आपका लगाने का, हमेशा नया तरीका रहेगा, ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, 2 हो जाएगा इक्वल आपका हो जाएगा x की वैल्यू पुट करिए इसमें, x k बाई क्या हो जाएगा 2 होल द पावर बाई 3, ए स्क्वायर चाहिए हमें, क्यूब कर लेते हैं, ए स्क्वायर चाहिए तो क्यूब कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, कर लीजिए बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, बात समझ में आएगा ना, इक्वल आपका हो जाएगा इसका क्यूब का स्क्वायर है, स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, आपका के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 32, के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या 32, नन है, ऑप्शन चेंज कर दिया था मैं, ऑप्शन में चेंज कर दिया था, ठीक है, ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया था, बात समझ में आ गया, सभी का सही है लगभग में, कुछ ही लोग मतलब कि, मानसी जी लगा था आपका, मानसी जी
हाँ बताइए, कोमल जी बताइए कैसे किए हैं, बताइए कोमल जी बताइए, नया मेथड है क्या आपके पास? ये बताइए कोमल। और किसी के पास प्रोसेस है? आते रहिए, अगर प्रोसेस आए आप लोग को तो बात बेस्ट है। नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो लगता है कि यही है, जब तक हम नया कॉन्सेप्ट ना देंगे तब तक आप लोग के पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। बहुत कम ही रेयर केस में रहेगा आप लोग के पास। घुमा फिरा के आप लोग किए हो पॉइंट मानकर। पॉइंट मारने की क्या जरूरत है? पॉइंट की मान टाइम लास्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, द इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल आपका 8x है, वाई स्क्वायर इक्वल 8x है, एंड एक्स वाई इक्वल माइनस का 1 है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल माइनस का 1 है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3x वाई है, 2i है, इक्वल आपका 9। ऑप्शन आप y इक्वल टू, ऑप्शन आपका 2y, y है, y है, y इक्वल है x माइनस, ऑप्शन पता है, पता है, पता है कि आप लोग इसी इधर उधर करके लगाएंगे, ठीक। तो क्या जरूरत है हमें समय लॉस करने की? पॉइंट रखना है, पॉइंट तो थोड़ा सा कम करेंगे ही, कोई जरूरत नहीं पॉइंट लेने की। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का एक तरीका आपको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मतलब कि टाइम में कैसे इस करते हैं, कैसे ट्रिक देते हैं आप लोग को अच्छा, रमा जी का आंसर सी है। चलिए आप लोग भी आंसर दीजिए, चलिए हिमांशी जी कर दीजिए। क्या जी आप भी आंसर, वाई इक्वल, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये भी पीजीटी में पूछा गया है 2004 में, वाह। 2004 में का क्वेश्चन, अभी 2004 का क्वेश्चन अभी लगाए थे ना, 2004। मतलब कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर से अगर एलटी का एग्जाम हो तो रिपीटेशन करने की संभावना बहुत है, खासकर से अगर एलटी का एग्जाम हो हमें। ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, दो कार्बन, ठीक है। दो कार्बन का एक कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले इसको, इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इसको लिख देते हैं। वाई इक्वल क्या हो जाएगा 10, ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, वाई स्क्वायर इक्वल 4 ए करेंगे, ए की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो आपका ए बाई एम होता है तो 2 बाई एम हो जाएगा। ये जो आपका इक्वेशन है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसका भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, मतलब दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख दीजिए वाई की वैल्यू, तो आपको हो जाएगा एक्स इंटू एम, एक्स प्लस 2 बाई एम वन माइनस, एक साथ दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का प्लस हो जाएगा एम, हो जाएगा ना, ठीक है। आपका दोनों को सॉल्व कर लिए, एम को इधर ट्रांसफर करके पुनः इधर ला दिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, 2x हो जाएगा। ये आपका, ये क्या करा है कि ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है आपका है, तो ये आपका जो इसके रूट्स जो होंगे, ये आपका कॉमन टेंजेंट है, ये रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसका टच कर रहा है, ठीक है। टच करता है तो आपका यार एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, तो आपका क्या होता है, इक्वल और रियल होते हैं। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर माइनस का 4 ए और 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका यहाँ पर है 4 हो जाएगा, माइनस का 4 एम क्यू हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। एम की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, ठीक है। एम की वैल्यू 1 आएगी, इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। रमा जी
ऑप्शन चेंज किए थे। तो ये युद्ध घटना चक्र यहाँ पर आइए, युद्ध घटना चक्र को छोड़ दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी। नोट हो गया? नोट हो गया आप लोग का? आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। तो अगर हमें लाइक और कमेंट अधिक, तो हम मोटिवेट होकर आपको जितने भी मैटर रहेंगे देते रहेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है ना? हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक सवाल को लगाने का कई मेथड होते हैं, एक सवाल लगाने का कई मेथड होते हैं, बहुत से काफ़ी ट्रिक है। तो अगर आप लोग को ट्रिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को अधिक तरीके से लगाने का अगर आपको सीखना है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कराएंगे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स माइनस वन पर जीरो इच डायरेक्ट्रिक्स, 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 डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला आई स्क्वायर माइनस का जीरो एट है, ठीक है ना? देन द वैल्यू आपके ऑप्शन है माइनस एट कामा टू, ये ऑप्शन है माइनस एट कामा फोर, ये ऑप्शन है आपका माइनस कामा एट, ये ऑप्शन नॉट। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2010 का, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है आपका 2010। दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। कर दीजिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, 10 का क्वेश्चन है। कर दीजिए, चलिए, ये आपका कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स माइनस वन इक्वल डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला क्या आपका, पैराबोला जो आपका है वाई का स्क्वायर है माइनस एट, आंसर आया तो किसी का नहीं आया? तो इसको थोड़ा सा, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, ठीक है, शिफ्टेड फॉर्म का पैराबोला है, क्या है, शिफ्टेड फॉर्म का पैराबोला है। ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल आपका के एक्स माइनस एट हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा के एक्स माइनस एट बाई, ये आपका जो पैराबोला है ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल और ए एक्स टाइप का पैराबोला है, ये फोर ए एक्स टाइप का पैराबोला है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल जो होती है माइनस ए होती है, एक्स इक्वल माइनस ए होती है। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ से आपका ये आपका एक्स ए है, ठीक है,
ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ थोड़ा सा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा 4ax, तो 4a इक्वल आपका के हो जाएगा, ए की वैल्यू जो आएगी बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली जो होगा आपका x माइनस 8 बाई के इक्वल क्या हो जाएगा माइनस ए दैट मीन्स बाई 4, माइनस का बाई 4 आपका माइनस ए होगा। ए की वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पर वैल्यू है ना, और एक्स का मान 1 है, एक्स की वैल्यू जो है आपका 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपका 1 माइनस 8 बाई आपका हो जाएगा इक्वल माइनस का ए बाई 4, ठीक है, ए बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 8 बाई के इक्वल माइनस का के बाई 8, थोड़ा सिंप्लीफाई 4 है ठीक है, यहाँ सॉल्व करिए 4k माइनस का 32 आपका इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस का 32 पर 0 हो जाएगा। ये आपका इसका फैक्टर जो आएगा माइनस का के और आपका के माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, पर 0 हो जाएगा। वैल्यू आएगी 4 और माइनस 8 आएगी, ए की वैल्यू जो आएगी माइनस 8 और 4 है, 4 आ रहा है सिर्फ, और कैसे आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ई इज द करेक्ट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है तेजी से, बड़ा क्वेश्चन कुछ है इसमें नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है। 2 आंसर आएंगे इसके, दोनों आंसर को ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर आपका दिया था आपका क्या घटना चक्र में जो भी आपका ऑप्शन दिया था, ठीक, मैंने दोनों ऑप्शन को लिखा हूँ, मेरे पास भी एक ही ऑप्शन था, लेकिन दिख गया है 2, आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, स्लोली चलते हैं। थोड़ा सा कुछ इजी क्वेश्चन कर लिया जाए, कुछ इजी और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन दिए थे उसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, क्या है आपका वाई स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर टू विच टू द लाइन वाई इक्वल, हाँ 4 दिया है, 4 आंसर जी, चलिए राजेश जी आंसर दीजिए, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, राजेश जी बताइए, आशुतोष बताइए, रमा जी बताइए क्या करेंगे, आप लोग सब काम को छोड़ दीजिए, पढ़ाई काम, पढ़ाई को आपको प्राइमरी करिए, बाकी इस काम को पहले पढ़ाई को आप वरीता पढ़ाई को दीजिए, उसके बाद आपको काम जो भी आपका घर का हो या पर्सनली काम हो उसको पढ़िए। हो गया है एग्जाम, एक तो ऐसे ही नहीं क्या एग्जाम हो जाएगा, करना पड़ेगा, पहले ही से मेहनत किया रहेगा, ज़्यादा मेहनत
आप लोग के साथ बहुत, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो निकल जाएगी, हर एग्जाम निकलेगा। आप लोग के पास जो भी वीडियो जाएगी, ठीक है, आज भी की जो भी आप लोग के पास यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक बार नहीं, आज वीडियो में बार बार कहेंगे आप लोग से कि आप लोग करते नहीं हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए तो लाइक ना करिए, कर दीजिए। टेंजेंट फ्रॉम परपेंडिकुलर, एक सवाल को अगर दो लगाया जाए ना, तब मज़ा आता है। दो मेथड, सवाल कितना घुमाए। लिमिट का हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, टॉपिक में अच्छा। तो अगर आप लोग लाइव रहा, अगर आप लोग सहमति, आप लोग सहमति को लाना चाहते इम्पॉर्टेंट, कोई लोग पहला बोला पुट करते हैं, क्या मिलेगा? पास कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को लगाने का तरीका अलग रहता है। आप लोग लाइव रहना चाहते हैं तभी लेंगे। आपका है इक्वेशन, है इक्वेशन भी, तो कह रहा है कि ये पैराबो इसका टेंजेंट फाइंड आउट करना है। टेंजेंट होगा इस पैराबोला का, इस पैराबोला का जो टेंजेंट होगा, पैराबोला का जो टेंजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर हम लाइन निकाल लें, क्या हो जाएगा? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई लाइन होगी, क्या हो जाएगी? वाई थोड़ा सा और सॉल्व, आपका हो जाएगा वाई इक्वल हो जाएगा लेमडा, हो जाएगा ना जी। आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है टू द पैराबोला पर, तो टेंजेंट क्या है? क्या है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है आपका पैराबोला का, वाई इक्वल क्या होता है? एम प्लस बाई एम, बाई एम होता है ना जी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए बाई क्या होती है? ए बाई एम। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल होंगे, ठीक, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा? एम की वैल्यू क्या है? माइनस का 1/3 है ना। एम की जो वैल्यू है माइनस का आपका ये लैम्डा माइनस बाई, और ए की वैल्यू जो आपका यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, वैल्यू जो होगी आपका 4 होगा, 4 होगी, ठीक है ना। आपका 4 हो जाएगा। एम की जो वैल्यू है आपका माइनस का 1/3, माइनस का कर दीजिए, ऊपर जाएगा। और लेमडा की जो वैल्यू आएगी, आएगी क्या? लेमडा की वैल्यू 36, लेमडा की वैल्यू 36 आ गई, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। बात समझ में आ गया? ये नया मेथड है, ठीक है, ये नया मेथड है, बस सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वाई इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/3 एक्स, हो जाएगा आपका माइनस 30/3। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए,
आपका 3y प्लस एक्स प्लस 30 होगा ना जी, एक्स प्लस वाई प्लस 30। एक मेथड और है, एक मेथड और है, एक मेथड और है। तो आज तो नया टॉपिक चल नहीं पाया, ठीक है, नया टॉपिक कल से चलेगा आपका, ठीक है। नया टॉपिक इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, यहाँ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है, लर्न करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आपका पैराबोला में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ आ रहा है ना। पैराबोला को अगर स्ट्रांग करना है तो जिसके जितने भी कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, समझ कर लर्न करना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना। ओके करिए, ये नोट हो गया तो ओके करिए। एक मेथड और है, हम दे दे रहे हैं आपको, बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा, दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमारे विनोद सर हैं, आप लोग से कुछ बातें करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं तो विनोद सर का शिकायत है कि वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो विनोद हेलो सर है दोस्तों, हमारे। राजन सर चैनल आपका स्वागत है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, राजन सर विद्यापीठ चैनल को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दीजिए, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दीजिए, वहां से जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं छोटे दिखने लगे। तो ये आप जैसे बच्चों का ही काम है या हमारे प्यारे मित्रों का ही काम है। तो आप लोग को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे ये हमारे अभी भारत में बहुत ही चर्चित चैनल है, खान सर का चैनल ग्लोबल एकेडमी, खान ग्लोबल एकेडमी, उस चैनल को भी ये पीछे, ये चैनल हमारा इतनी ऊंचाई पे जाए कि खान ग्लोबल एकेडमी नामक चैनल भी पीछे छूट जाए। थैंक यू सो ठीक है, तो एक आपका ये मेथड, बाद एक मेथड और था, आप लोग को बता दे रहे हैं, लगाइएगा आप लोग, डिफ्रेंशिएट करिएगा आप लोग करिएगा, बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा, और इसका जो आपका टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब समान क्या क्लास मेरा और रह जाएगी। हो जाएगा ना दोनों, ओके करिए, दोनों हो जाएगा। तो मैं दे दिया हूँ आप लोग को, ठीक है। हाँ, आप लोगों से लास्ट का और बात है, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट की ट्रिक मिले। अगर आप लोग कंजूसी करेंगे, ठीक, तो हम भी हाँ, आप लोग राजी हो जाइए, ठीक है, राजी हो जाएंगे तो लिमिट का जो होगा प्रैक्टिस सेट सोच रहे हैं लाएं आप, 2 घंटा का हो या 3 घंटा का हो, एक मैराथन टाइप का वीडियो चाहिए आप लोग को, अगर सभी लोग राजी होंगे, अगर सभी लोग राजी हैं तो सभी लोग ओके लिखिए। एक वीडियो आपका रहेगा, आपका लिमिट का होगा, कभी भी हो सकती है, और इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। इसमें नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके लगाने का, नए ट्रिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट तो जरूर मिलेगा आपको, नया तरीका। अगर आप लोग को राजी है, सहमति है, तो आप लोग ओके करिए सभी, तो अगर ओके करेंगे, दो लोग और सभी लोग, आप लोग का सिर्फ आता है, आप कैसे
और लोग मतलब कोई बात नहीं। हमारी इच्छा थी कि कल आए, कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट ले